आज हम 19वीं व 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज सुधार आंदोलन, इसके अंतर्गत राजा राम मोहन राय इनके और ब्रह्म समाज के सुधार कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं और वो पश्चिमी सभ्यता को भी उचित बताते थे, अंग्रेजी भाषा के समर्थक। और उनका मानना था कि भारत में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, उसको ज्ञान के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने स्कूल कॉलेजों की भी स्थापना की और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का भी निकाले उन्होंने। तो इस प्रकार राजा राममोहन राय का व्यक्तित्व ही एक तरह से सुधारवादी व्यक्तित्व था और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिसके लिए उन्हें सदैव जाना जाएगा। और राजा राममोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही वो थी सती प्रथा को बंद करवाना, क्योंकि वो सती प्रथा को भारतीय समाज की घृणित प्रथा मानते थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से भी इस प्रथा पे रोक लगी और इस तरह से स्त्री उद्धार में उनका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रह्म समाज और राजा राममोहन राय ने भारतीय समाज को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पहले जानेंगे राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज। तो राजा राममोहन राय के बारे में जानेंगे और फिर इसका सामाजिक सुधार, उनके कार्य, उसके बाद साहित्य एवं शैक्षणिक सुधार और राष्ट्रीय सुधार, युवा बंगाल आंदोलन, केशव चंद्र सेन और भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज, इसको समझेंगे। तो राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक राजा राममोहन राय थे, जिनका जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल के राधानगर गांव में, कहां पर हुआ था? 1774 ईस्वी में बंगाल के राधानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने शुद्ध एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर में आस्था की उपासना के लिए 20 अगस्त 1828 अगस्त को ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो शुद्ध एकेश्वरवाद के उद्देश्य को लेकर उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने किसी नवीन संप्रदाय को खड़ा नहीं किया, बल्कि धर्मों की उच्च शिक्षाओं के तत्व से एक सामान्य पृष्ठभूमि तैयार की थी। मतलब उन्होंने कोई नया ऐसा संप्रदाय विशेष नहीं खड़ा किया था। उनका उद्देश्य था कि ब्रह्म समाज के द्वारा समाज में जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, जो कुप्रथाएं हैं, उनको दूर किया जाए। और ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी का प्रथम धार्मिक और सामाजिक आंदोलन कहलाता है। तो ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी का प्रथम धार्मिक और सामाजिक आंदोलन माना जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि 1774 में उनका जन्म होता है राधानगर में, गांव में, एक ब्राह्मण परिवार में, और 20 अगस्त 1828 को वो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। इसके बाद सामाजिक सुधार, तो उनके द्वारा कौन कौन से सामाजिक सुधार किए गए? राजा राममोहन राय उच्च कोटि के समाज सुधारक थे, ये तो सभी जानते हैं। उस समय समाज में अनेक बुराइयां विद्यमान थी। राजा राममोहन राय ने उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास भी किया और सफल भी रहे। अपनी विधवा भाभी को सती होते देखकर, सती के बारे में, सती प्रथा के संबंध में उनके कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभव भी रहे। उनके परिवार में जब उनके भाई की मृत्यु हो जाती है और उनकी भाभी विधवा हो जाती हैं, तो परंपरा के अनुसार उन्हें भी सती होने के लिए कहा जाता है। और कर्नल टॉड ने भी अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है विस्तार से।
तो वो उस बीभत्स सती होते हुए जो बीभत्स दृश्य उन्होंने देखा, तो इससे उनके मन को बहुत पीड़ा पहुंची कि एक जिंदा स्त्री को मृत पुरुष के साथ जिंदा जला दिया जाता है। सिर्फ दोष इतना है कि उसका पति मर गया है और वो विधवा हो गई है। तो ये भारतीय समाज में बहुत ही बुरी प्रथा थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी आलोचना हो रही थी। लेकिन भारतीय जो परंपरागत और अंधविश्वासी जीवन जीने वाले लोग इसको उचित बता रहे थे, लेकिन ये लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय के प्रयासों से इस पर रोक लगी। अब हम देखेंगे कि अपनी विधवा भाभी को सती होते देखकर उन्होंने इस बर्बर तथा अमानुषिक प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया था। परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829, ध्यान देंगे, 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और हिंदू समाज में ऐसी कोई कुरीति नहीं थी जिस पर ब्रह्म समाज ने प्रहार ना किया हो। तो ये सती प्रथा कब बंद होती है? 1829 में। और ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस प्रकार ब्रह्म समाज ने ब्रह्म समाज ने सभी कुरीतियों को दूर करने का अथक प्रयास किया और कुरीतियों के विरुद्ध तथा उन्होंने अवैध उन्हें घोषित किया, और ब्रह्म समाज ने सबसे पहले इसकी पहल की थी। तो भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में जो सबसे पहले पहल की गई वो ब्रह्म समाज की रही। इसके बाद साहित्यिक एवं शैक्षणिक सुधार, तो मतलब राजा राममोहन राय ने ऐसे पत्रिकाओं का भी निकाला जिससे कि लोगों के जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनको ये भी समझ में आया कि ये कुप्रथाएं समाज के लिए अच्छी नहीं है और ये समाज के विकास में बाधक है और इनको दूर किया जाना चाहिए। तो उनके द्वारा कौन कौन से जो साहित्य और शैक्षणिक सुधार किए गए उनको समझेंगे। साहित्यिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में भी ब्रह्म समाज ने भी उल्लेखनीय कार्य किए। अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए विभिन्न समाजों की स्थापना की। देवेंद्रनाथ की तत्व बोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन की संगत सभा और भारतीय समाज सुधार जैसी सभाएं ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार करने में सहायक सिद्ध हुई। तो ये 3 सभाएं हमने कौन सी देखी? तत्व बोधिनी सभा नंबर 1, केशव चंद्र सेन की संगत सभा और भारतीय समाज सुधार जैसी सभाएं ब्रह्म समाज के विचारों को प्रचार करने में योगदान देती हैं। राजा राममोहन राय ने अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक, दी डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ जैसे लेखों में भारतीयों ने नवजागरण उत्पन्न किया। तो ये इनकी रचना है, अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक, दी डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये ऐसी लेख हैं जो भारतीयों में नव जागृति पैदा करते हैं। इसके बाद राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक सर्वप्रथम बंगला साहित्य को जन्म दिया, संवाद कौमुदी। इसके अतिरिक्त उन्होंने मिरातुल अखबार भी प्रकाशित किया जिसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। और भारतीय ब्रह्म समाज द्वारा तत्व कौमुदी, ब्रह्मा पब्लिक ओपिनियन, संजीवनी आदि पत्र प्रकाशित किए गए। कौन कौन से? तत्व कौमुदी, ब्रह्मा पब्लिक ओपिनियन और संजीवनी आदि पत्र प्रकाशित किए गए। राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की स्थापना करना, ये राजा राममोहन राय की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है कि इन कॉलेज, पत्रिकाओं और विभिन्न सभाओं के द्वारा भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोग समझने लगे कि जो हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं ये हमारे विकास में बाधक है और इनको दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक आडंबर भारतीय समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था। और पढ़े लिखे लोग जो पश्चिमी सभ्यता से भी प्रभावित थे
वो जान रहे थे कि जो हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है धर्म के आधार पर, वो ठीक नहीं है। हमें खुद ही इसको दूर करना होगा। और ऐसा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था कि भारतीय समाज की कुरीतियाँ भारतीयों द्वारा दूर हो सकती हैं। जब तक वो नहीं सुधरेंगे ये समाज भी ऐसा ही रहेगा। इसके बाद देखो राष्ट्रीय सुधार, कौन कौन से राष्ट्रीय सुधार हुए? ब्रह्म समाज ने राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने प्राचीन भारतीय गौरव, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कराया, जैसे कि हमारी वैदिक संस्कृति, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति, इसके और राजपूत संस्कृति। तो उन्होंने इसका क्या ज्ञान कराया कि हम किस प्रकार से हमारी संस्कृति गौरवशाली रही है। राजा राममोहन राय ने हिंदू कानून में सुधार करने की भी आवाज उठाई थी। राजा राममोहन राय का मानना था कि हिंदू कानून में बहुत सारी विसंगतियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए, तभी समाज सुधर सकता है। राजा राममोहन राय ने किसानों से ली जाने वाली माल गुजारी निश्चित करने की मांग की। राजा राममोहन राय का मानना था कि जब तक प्रशासन की तरफ से जनता के कल्याण की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का भी प्रचार अधिक नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रशासन की तरफ से, अब प्रशासन कहाँ, अंग्रेजी प्रशासन, तो उस समय क्या था कि शोषण हो रहा था किसानों, मजदूरों, श्रमिकों का, तो इसकी विरोध भी उन्होंने आवाज उठाई थी। तो किसानों से ली जाने वाली माल गुजारी निश्चित करने की मांग की। राजा राममोहन राय राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता दोनों के प्रबल समर्थक थे। उन्हें नए युग का अग्रदूत भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता दोनों का समर्थन किया और इसीलिए उन्हें अग्रदूत भी माना गया है। इसके बाद युवा बंगाल आंदोलन। बंगाल में जो मेधावी छात्र देहरीजियों के निकट संपर्क में आए, देहरीजियों और मेधावी छात्रों की विचार गोष्ठियां आयोजित होती थी। तो देहरीजियों भी एक मेधावी और मेधावी जो छात्र थे बंगाल में, वो देहरीजियों के संपर्क में आते हैं और देहरीजियों और उनके बीच में आपस की गोष्ठियां होती हैं और जिनमें गोष्ठियों में किन बातों पर चर्चा हो रही थी, जिनमें धर्म, राजनीति, नैतिकता, भारतीय इतिहास पर विचार विमर्श होता था। अतः जो छात्र देहरीजियों के संपर्क में आए उन्होंने बंगाल में एक नया जागरूक वर्ग पैदा किया। तो देहरीजियों प्लस मेधावी छात्रों का जो वर्ग है वो आपस में उनका कॉम्बिनेशन बनता है और बंगाल में वो एक नया जागरूक वर्ग पैदा करते हैं, पढ़ा लिखा वर्ग, जो समाज की बुराइयों को समझ सकता है, जिसे युवा बंगाल कहा जाता है। तो ये जो वर्ग था ना, जो मेधावी छात्रों का एक वर्ग और देहरीजियों का एक गठबंधन, इसी को क्या कहते हैं, युवा बंगाल कहा जाता है। युवा बंगाल के सदस्य अंधविश्वासों तथा भारतीय सामाजिक कुरीतियों के कटु आलोचक थे और सुधारों के प्रबल पक्षपाती थे। उन्होंने बंगाल में एक आंदोलन शुरू किया जिसे युवा बंगाल आंदोलन कहा जा सकता है। तो बंगाल में मेधावी छात्र और देहरीजियों के सहयोग से ये नया माहौल पैदा होता है बंगाल में और बंगाल में युवा बंगाल एक आंदोलन शुरू होता है जिसका उद्देश्य था कि समाज में और राजनीति में, धर्म में जो बुराइयां हैं उनको किसी प्रकार से दूर किया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि युवा बंगाल जो आंदोलन है उनका भी भारतीय समाज को सुधारने में अपनी विशेष रूप से भूमिका निभाई, खासतौर से बंगाल में। इसके बाद देखते हैं केशव चंद्र सेन और भारतीय ब्रह्म समाज। तो केशव चंद्र सेन और भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में जानेंगे। केशव चंद्र सेन 1856 ईस्वी में ब्रह्म समाज के सदस्य बने। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों द्वारा अनेक नवयुवकों को ब्रह्म समाज के प्रति आकर्षित किया। समाज के विचारों को प्रचार करने के लिए उन्होंने संत सभा की भी स्थापना की। तो केशव चंद्र सेन जो है 1856 ईस्वी में ब्रह्म समाज के सदस्य बने
और उन्होंने अपने भाषण और लेखों से भी लोगों को प्रभावित किया और संत सभा की जो स्थापना की उसका भी भारतीय समाज को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा। केशव चंद्र सेन पाश्चात्य विचारों से अधिक प्रभावित थे। उनका मानना था कि जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति है खराब नहीं है, क्योंकि वो कर्म को ज़्यादा महत्व देती है और धार्मिक अंधविश्वास का वो विरोध करती है। तो इस प्रकार से जो हमें भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और अंधविश्वासों में पढ़कर अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। उस समय भारतीय समाज में जो अंधविश्वास और पाखंडवाद जो विद्यमान था वो भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ी बुराई थी। तो केशव चंद्र सेन ने बताया कि अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई जो पश्चिमी जो विचारक हैं वो भारतीय समाज के लिए उपयुक्त हैं। ईसाई धर्म का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और 1866 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की? केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज, और यहाँ है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की राजधानी में 20 अगस्त 1828 और केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेंद्र नाथ टैगोर के प्रभावशाली व्यक्तित्व से मुक्त होने के बाद केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ईसाई धर्म की ओर झुकने लगा था। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो टैगोर थे उन इसके प्रभावशाली व्यक्तित्व से जब मुक्त हो जाते केशव चंद्र सेन, तो वो और भारतीय ब्रह्म समाज का जो झुकाव है वो ईसाई धर्म की तरफ होने लगता है। केशव चंद्र सेन ने नवयुगों में उग्र सामाजिक सुधार की भावना जागृत की और ब्रह्म समाज का तीव्र उत्कर्ष हुआ। तो केशव चंद्र सेन का भी भारतीय नवयुगों खासतौर बंगाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उनमें जन जागृति पैदा करने में भूमिका निभाई और जो था आंदोलन था जो ब्रह्म समाज का वो और भी तीव्र हो जाता है। और ये हमें देखने को मिलता है कि जितने भी हमारे देश में समाज सुधारक हुए हैं वो कहीं न कहीं पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे, पश्चिमी विचारकों से प्रभावित थे और सभी विद्वान जो थे उन्होंने जो सही नीतियाँ हैं शासन की उन्हीं का समर्थन किया। तो इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है कि जब भारत में जब दो विचार उत्पन्न होते हैं, मतलब दो वर्ग पैदा होते हैं, नरम दल और गरम दल, तो नरम पंथी जो थे वो अधिक विद्वान के साथ साथ वो ईसाइयत अंग्रेज शिक्षा के समर्थक और भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरोधी भी इसीलिए थे। साधारण ब्रह्म समाज, इस समाज को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और शिवनाथ शास्त्री जैसे महान व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ। ये साधारण ब्रह्म समाज को किसका सहयोग प्राप्त हुआ? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और शिवनाथ शास्त्री जैसे महान व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होता है। इनके समय में कलकत्ता में एक स्कूल स्थापित किया गया जो बाद में सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता बना। बंगाल में तत्व कौमुदी और अंग्रेजी में ब्रह्म पब्लिक ओपिनियन नामक दो समाचार पत्र भी चलाए गए और 1884 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी प्रकाशित की गई। संजीवनी की प्रकाशन कब हुआ? 1884 ईस्वी में। और 1888 ईस्वी में एक ब्रह्म बालिका स्कूल खोला गया। ये इसका उद्देश्य ये था ब्रह्म बालिका स्कूल का कि लड़कियों में अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि जो स्त्री परिवार का एक आधार होती है, अगर स्त्री ही पढ़ी लिखी होगी तो परिवार में भी एक तरह से वो भी शिक्षित होगा और एक बालक पर एक माँ का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर 1888 ईस्वी में एक ब्रह्म बालिका स्कूल की स्थापना की जाती है और इस प्रकार साधारण ब्रह्म समाज में भी धर्म और समाज सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साधारण ब्रह्म समाज में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और शिवनाथ शास्त्री जैसे महान व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ था। तो आज हमने इस वीडियो में राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज, जिसके अंतर्गत हमने समझा
कि उनका जन्म 1774 में होता है बंगाल के राजानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में, और वे शुद्ध एकेश्वरवाद के उपासना के लिए 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और इसके अतिरिक्त उन्होंने उस शिक्षा पर विशेष बल दिया। और सामाजिक सुधार में देखें तो उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में इसे इसके विरुद्ध कानून बनाकर इस पर रोक लगवाई। साहित्यिक और शैक्षणिक सुधार में देखें तो जो सभाएं थी जिसमें तत्बोधनी सभा देवेंद्रनाथ की और केशव चंद्र सेन की संघर्ष सभा और भारतीय समाज सुधार जैसी सभाओं में ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार करने में सहायक सिद्ध हुई। और राजा राममोहन राय की अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक और द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और इसके अतिरिक्त संवाद कौमुदी और बंगाल और संजीवनी, ब्रह्म पब्लिक ओपिनियन और वेदांत कॉलेज इंग्लिश स्कूल, ये इनका अपना विशेष योगदान भारतीय समाज को सुधारने में रहा। इसके बाद राष्ट्रीय सुधार के लिए उन्होंने ये बताया कि भारतीय गौरव और सभ्यता संस्कृति से लोगों को परिचित कराया, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता को भी उन्होंने महत्व दिया। युवा और में इसीलिए नए युग का अवरुद्ध भी कहा जाता है। युवा बंगाल आंदोलन में डेयरीजियों और मेधावी छात्रों का जो एक संगठन बना, उसने बंगाल में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए, क्योंकि बंगाल में ज़्यादा ये देखने को मिल रहा था कि उस समय के लोग ज़्यादा अंधविश्वासी और पाखंडवादी हो चले थे। तो युवा बंगाल आंदोलन का भी भारतीय समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान रहा। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज, तो ये 1856 में ब्रह्म समाज के सदस्य बनते हैं और पश्चिमी सभ्यता विचारों के समर्थक हैं। और 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। और देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रभावशाली व्यक्तित्व से मुक्त होने के बाद केशव चंद्र के नेतृत्व में ब्रह्म समाज जो ईसाई धर्म की ओर झुकने लगता है। ब्रह्म समाज का भी तीव्र उत्कर्ष हुआ। फिर उसके बाद साधारण ब्रह्म समाज में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और शिवनाथ शास्त्री जैसे महान व्यक्तियों का सहयोग रहा। तो आज इस वीडियो में हमने समाज सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज का योगदान। इसके आगे और भी हम समाज से सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।